डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को डेडिकेटेड है। एग्ज़ाम जो है बहुत दूर नहीं है, और जब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है तो फिर कुछ टॉपिक हैं जिसको हम लोगों को एकदम कर लेना चाहिए। उसमें है फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या इसी को हम कहेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद के बहुत सारे कारण हैं, और औद्योगिक विवाद से जुड़े जितने भी प्रोविज़न हैं वो आपको आईडी एक्ट 1947 में मिलेंगे। आज जब हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ने वाले हैं तो एक बात जो लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस की थी, क्योंकि एग्ज़ाम को अब बहुत वक्त नहीं है तो हमें फटाफट एक रिवीजन की तरह इसको पढ़ना है। कभी ऐसा हो पाया तो मैं ज़रूर से सेपरेट बहुत अच्छे से इस वीडियो को बहुत एलाबरेट करके बना दूंगी। जब आप वर्क प्लेस में काम कर रहे होते हैं, आपके बहुत सारे ग्रीवांसेस होते हैं, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो आप मैनेजमेंट से अपनी बातों को रखते हैं, या आपके जो इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं या बॉस हैं उनको आप बताते हैं कि आपको इन चीज़ों में परेशानी हो रही है। कुछ प्रॉब्लम जो है कॉमन होते हैं, सब लोग लगभग उससे परेशान होते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम हो, इंडिविजुअल ग्रीवांस हो, फिर वो भी आप मैनेजमेंट को रखते हैं। अब जब शिकायतें नहीं सुनी गई, पूरी नहीं की गई जो हमारे डिमांड्स हैं, तब ये ग्रीवांस धीरे धीरे करके डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है। डिसकंटेंटमेंट बहुत बढ़ जाती है, डिससेटिस्फैक्शन अटमोस्ट पर पहुंच जाता है। फिर कोई रास्ता नहीं होता है। हम उस विवाद को बिल्कुल खुले तरीके से ओवरटली दिखाते हैं, दर्शाते हैं, हम विरोध प्रदर्शित करते हैं। विरोध को प्रदर्शित करने का ये जो विवाद है, ये जो डिस्प्यूट है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और इसमें जो सबसे पहला तरीका है, जो वेपन है, एम्प्लॉय के हाथ में होता है। ध्यान देंगे, स्ट्राइक जो है वो एक ऐसा औजार है एम्प्लॉय का, वर्कर का, जिसके सहारे वो चाहता है कि उसकी मांगे पूरी हों। तो टॉपिक है स्ट्राइक, और हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कितने प्रकार के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। तो अब भाई विवाद है तो हम तो बताएंगे, हम मज़दूर हैं, हम बताएंगे मैनेजमेंट को कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ज़िंदगी में आपने बहुत बार स्ट्राइक को सुना होगा, देखा भी होगा, फेस भी किया होगा। वैसे स्ट्राइक जो है जब भी होता है कहीं ना कहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंडस्ट्री, जिस वर्क प्लेस में ये पिक्चर नज़र आती है, वह माहौल अच्छा नहीं होता है। और जब स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हम जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं या आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उसका माहौल जो है ठीक नहीं है, वहाँ प्रोडक्टिविटी हैम्पर ज़रूर होगी। तो स्ट्राइक हम सब बेसिक सी मतलब इसकी समझते हैं। हमको मालूम है कि जब जब हमने सुन लिया हमारी मांगे पूरी करो, तो वर्कर्स के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल है, विपन है, औजार है, हथियार है, जिसके सहारे वो चाहता है कि उसकी मांगे पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो इनजस्टिस की फीलिंग है, जो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, हो सकता है ये इनजस्टिस या ये डिससेटिस्फैक्शन आपके ओवर टाइम से रिलेटेड हो, आपके वेजेस से हो। आप स्ट्राइक के जरिए मैनेजमेंट पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट को, प्रबंधन को, अपने मालिक को, अपने बॉस के ऊपर आप एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि वो आपके डिमांड को पूरी कर दे। स्ट्राइक जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि बस स्ट्राइक के बारे में इतनी बातें तो हमें भी मालूम थी, लेकिन स्ट्राइक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब आप स्ट्राइक पढ़ रहे हैं तो आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में मेंशन्ड है, स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है।
अ स्ट्राइक इज डिफाइंड एज अ सेसेशन ऑफ वर्क। सेसेशन का मतलब होता है विराम, अंत, समाप्ति, खत्म होना, टर्मिनेट करना बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। इसका ये मतलब है कि आईटी एक्ट में बताया गया है कि ये सिर्फ एक वर्कर नहीं करता या दो नहीं करता है। स्ट्राइक जो है जनरली ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय करते हैं। साथ काम करने वाले वर्कर ग्रुप में हड़ताल करते हैं। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ रिफ्यूजल टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड है, वो जैसा चाह रहा है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उसको मिल नहीं रही है। तो जब ये डिससेटिस्फैक्शन होगा तो फिर वो, अगर आप उसको लाख बता दे काम करो काम करो, वो काम नहीं करेगा, वो रिफ्यूज कर जाएगा। तो एक आइडियल स्थिति यही है कि जब ग्रुप ऑफ वर्कर जो है वो एक साथ मना कर दे कि हम काम नहीं करेंगे, पहले हमारी मांगे पूरी करो, काम तो करेंगे लेकिन हमारी मांगे पूरी करो। अगर आप हमारी मांगों को पूरी कर रहे हैं तो फिर भाई ठीक है, हम स्ट्राइक जो है उसको खोल देते हैं, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ जो टूल हैं वो एम्प्लॉय के हाथ में होते हैं जिसके जरिए वो बताता है कि वो खुश नहीं है। तो यहाँ एम्प्लॉय के हाथ में बहुत बड़ा टूल है स्ट्राइक। तो क्या ऐसा होगा कि अगर वर्कर सिर्फ मनमानी किए जा रहे हैं तो मैनेजमेंट जो है बेचारा मार खाता रहे, मैनेजमेंट सिर्फ स्ट्राइक झेलता रहे, वर्कर्स की बातों को सुनता रहे? तो कुछ ऐसे भी राइट्स हैं, कुछ ऐसे भी डिस्प्यूट को जाहिर करने के तरीके हैं जो एम्प्लॉयर के हैंड में होता है। मालिक भी कई बार ये जाहिर करता है कि जाओ, हमको काम तुमसे नहीं लेना है, तुमको जो मनमानी करना है करो। तो कुछ औजार, कुछ इक्विपमेंट, कुछ टूल्स जो हैं वो एम्प्लॉई के हाथ में हैं और कुछ जो है एम्प्लॉयर के हाथ में है। स्ट्राइक अगर कोई आपसे पूछता है तो ये बहुत पावरफुल टूल है जो वर्कर्स के हाथ में है। अक्सर आप देखेंगे, कई फिल्मों में देखे होंगे कि वर्कर्स सारे फैक्ट्री के गेट के सामने हड़ताल कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। उनके हाथ में छोटे छोटे स्लोगन्स लिखे रहते हैं, कार्डबोर्ड में पेस्ट रहते हैं, और स्ट्राइक में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला भी करते हैं। लेकिन सिर्फ हल्ला करना ही स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक के बहुत सारे प्रकार हैं, आज हम उसको भी पढ़ेंगे। तो स्ट्राइक एक तरीका है, वे टू प्रोटेस्ट है। और ये क्यों तरीका है? तो हमको काम नहीं करना है, रिफ्यूज टू वर्क। तो ये लेबर के पास, वर्कर के पास लास्ट वेपन है, औजार है, कलेक्टिव एफर्ट है। सब मजदूर एक साथ आ जाते हैं और हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, रिफ्यूज करते हैं, हमको काम नहीं करना, पहले हमारी मांग को पूरी कीजिए सर साहब, उसके बाद ही हम काम करेंगे। अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये अपने मन की बात नहीं है, आपको नोटिस देनी पड़ती है। उसका भी प्रोसीजर जो है आईडी एक्ट में मेंशन्ड है, हम सेक्शन 22 पढ़ेंगे। तो अगर आप लॉफुल तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, आपने नोटिस दे दिया है, पब्लिक उसमें हार्म नहीं हो रही है, और जो प्रोविज़न है, जो प्रोसेस है, अगर आप उस तरीके से लॉफुल तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं तो उस समय आप जो भी काम कर रहे होते हैं या स्ट्राइक ही जो कर रहे होते हैं उस समय भी आपकी सैलरी कट नहीं होती है। लेकिन स्ट्राइक अगर सिर्फ आप अपने मैनेजमेंट को परेशान करने के लिए कर रहे हैं या फिर आपका तरीका जो है वो सही नहीं है, बहुत ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, अनलॉफुल है, तो उस वक्त आपको सैलरी नहीं मिलती है, बदले में आपको पनिशमेंट मिलता है। 50-50 रुपये आपको फाइन लगता है डेली। इसके अलावा आपको 6 महीने तक कैद भी हो सकती है या 1 साल तक। कोई भी आपसे पूछता है तो स्ट्राइक वर्कर के लिए एक पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई है। तो अटेंशन गेन करने का, अटेंशन सीख करने का ये तरीका है स्ट्राइक। लॉफुल स्ट्राइक तभी होती है जब हमारा जो जस्ट रीजंस है, मतलब जो जो न्याय उचित हमारे जो मांगे हैं जिसको पूरी की जा सकती है, उन मांगों को लेकर अगर हम बैठ रहे हैं तो फिर सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन सिर्फ
किसी की नाक में दम करने के लिए, मैनेजमेंट को तंग करने के लिए, वर्क प्लेस की पॉजिटिविटी को ख़त्म करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये नॉट फेयर है। आप अनलॉफुल स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के आउटकम बहुत सारे हैं। जिसको फॉर्म बोल रहे हैं उसे हम आउटकम भी बोलेंगे, या उसको टाइप्स भी बोलते हैं। तो ये जो आउटकम है, जो विवाद है, विवाद पहली बार नज़र आ रहा है स्ट्राइक के जरिए। और स्ट्राइक कर कौन रहा है? तो एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रही है, और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। ये सिर्फ एक आदमी के बैठ जाने से नहीं होगा। तो स्ट्राइक सेक्शन 2 सब सेक्शन क्यू में आईडी एक्ट में डिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है। स्ट्राइक का जनरल मीनिंग है कि क्विटिंग वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर। ग्रुप ऑफ वर्कर के द्वारा काम को छोड़ दिया जा रहा है। अब पहला टाइप ऑफ स्ट्राइक आज हम पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथी शब्द से आया है, सहानुभूति के साथ। देखिए, सिंपैथी हम एक दूसरे के प्रति तभी रखते हैं जब हम एक नेचर का काम कर रहे हों, या हम एक ही बिरादरी वाले लोग हैं। तो जब कोई ग्रुप ऑफ वर्कर स्ट्राइक कर रहा है, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी में, और बगल में ही उसके फैक्ट्री के एक और भी कंपनी है, XYZ कंपनी, उसके वर्कर देख रहे हैं कि ABC बेचारा बहुत दिनों से स्ट्राइक कर रहा है, उसकी कुछ मांगे हैं। तो XYZ वाले जो हैं, जो देख रहे हैं कि स्ट्राइक चल रहा है, तो वो उनको सिंपैथी देने के लिए, उनका साथ देने के लिए, सॉलिडेरिटी में, मतलब कि हम समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी मांगे जो है सही है, दूसरा ग्रुप ऑफ वर्कर कहता है हम तुम्हारा साथ देंगे, चलो हम तुम्हारे सिंपैथी में तुम्हारे साथ हम लोग भी स्ट्राइक पर आ रहे हैं। सिंपैथेटिक स्ट्राइक जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही नज़र आती है। अब किसी कंपनी में आप देखेंगे कुछ ऐसा हुआ, कोई हिंसा हो गई, कोई वर्कर काम कर रहा है, उसके मालिक ने उसको मार दिया, उस पर जुल्म किया, तो बाकी फैक्ट्री वाले सभी लोग एक साथ एक हो जाते हैं, आवाज़ देते हैं एक साथ और बोलते हैं आवाज़ दो, हम एक हैं, और वो सिंपैथी दिखाते हैं। और ये सिंपैथी जो है, उनमें जो उनका जो एम होता है वो उस पर अग्री करते। जैसे ABC वेज को बढ़ाने के लिए, वेज फिक्सेशन के लिए फैक्ट्री गेट पे बैठा है, तो XYZ वाले उसको देख रहे हैं, सिंपैथी देने के लिए वो भी स्ट्राइक में आ गए हैं, और वो ये बता रहे कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मांग तो सही है, ये तो हम लोग भी झेलते हैं, आज तुम लोगों के साथ खड़ा नहीं होंगे तो क्या कोई हमारे साथ फ्यूचर में आएगा क्या? ये एक तरीके से रिश्तेदारी निभाना हो गया। सिंपैथी में अगर एक कंपनी के फैक्ट्री के मालिक ने किसी वर्कर को सता दिया, या उसके साथ कुछ गलत किया, उसको अब्यूज किया है, मारा है, पीटा है, तो बाकी फैक्ट्री वाले सब एक हो जाएंगे। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। और ये जो सिंपैथी है, स्ट्राइक जो सपोर्ट किया जा रहा है अदर ग्रुप ऑफ वर्कर के द्वारा, ये सॉलिडारिटी में होता है। सॉलिडारिटी का मतलब होता है अग्री विथ एम, कि तुम जिस बात को लेकर के बैठे हो ना, ये बहुत सही है, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन नहीं लो। ऐसा होता ही है। जैसे आप बताएं, आप मान के चलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप किसी एक सेक्शन में पढ़ते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त को किसी ने मार दिया, वो साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सभी को टोली उठा करके लेकर के चले जाते हैं ना, डराने धमकाने के लिए कि मेरे दोस्त को क्यों मारा। ये वैसी बात है कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है तो उसको सिंपैथी देंगे, उसके साथ हम लोग भी काम नहीं करेंगे, हम लोग भी स्ट्राइक करेंगे। वेल, इससे होता क्या है कि दोनों ही कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री है, वो हैम्पर करता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। एक साथ काम करने वाले लोगों का अगर आप एक जैसा वर्क, नेचर ऑफ वर्क को परफॉर्म करते हैं तो आपकी दोस्ती यारी हो जाती है। तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक जो है यही है, और बहुत सारे वर्कर ऐसा करते भी हैं। जैसे कि अगर एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर है, सब स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और बगल में कोई और भी हॉस्पिटल है, उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स की जो डिमांड है, डॉक्टर्स के साथ जो पब्लिक है वो अच्छे से बर्ताव नहीं करिए, तो वो भी ग्रुप ऑफ डॉक्टर जो है बगल हॉस्पिटल में काम करने वाले साथ देने आएंगे कि भाई ये डॉक्टर का हड़ताल है और इसको आगे बढ़ाते हैं। सिंपैथी देना काम होता है इस स्ट्राइक का बेसिकली। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार सेम नेचर का वर्क हो, और कई बार हो सकता है कि हम
डिफरेंट कैटेगरी ऑफ काम कर रहे हों, लेकिन फिर भी हम सिंपैथी देते हों अपने दोस्तों को जो कि स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। दूसरा है जनरल स्ट्राइक। अच्छा, जनरल स्ट्राइक को समझने से पहले एक बात तो मानना पड़ेगा कि जीवन में हम सभी का सामना कभी ना कभी बहुत खतरनाक वाले स्ट्राइक से भी हुआ होगा, जब वर्कर्स हड़ताल पर हैं और जिससे आम लोगों को भी कुछ परेशानी हो रही है, टायर वगैरह जलते हुए रोड पर नज़र आते हैं। तो जनरल स्ट्राइक का दूसरा नाम है सेंट्रल स्ट्राइक। अक्सर ये स्ट्राइक तभी होता है जब कॉमन डिमांड होता है वर्कर्स का। तो जब वर्कर का कॉमन डिमांड होता है तो जनरल स्ट्राइक होता है, और इसका स्कोप जो है बहुत वाइडर होता है। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा देश जो है एक दिन बंद हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ था एक बार 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, एलपीजी आया था, उस समय नेशन वाइड स्ट्राइक्स नज़र आ रहे थे। और फिर एलपीजी जब आने लगा, लोग नाराज़ होने लगे, कंपनियां आ गई, और उसके बाद लिबरलाइजेशन वगैरह जो कुछ भी पॉलिसी हुई तो लोग सरकार का विरोध करने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक मैटर पर पूरा का पूरा देश जो है उसमें जनरल स्ट्राइक हो रहा हो, लेकिन वो डिमांड लगभग कॉमन होता है, सरकार की कोई नीति नियम है, लोग खुल करके उसका पूरे राज्य भर में, देश भर में विरोध कर रहे हैं। अब ये तभी हो पाता है जब आप किसी खास इंडस्ट्री, एरिया, रीजन या फिर पूरा का पूरा देश ही शामिल हो जाए। नॉर्मली रियलिटी में ये उतना नहीं होता है, कुछ ही ऐसे ओकेजन हो सकते हैं जब ऐसा हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बंद। ये टिपिकल एग्जाम्पल है आपका जनरल स्ट्राइक का, जहाँ पूरे राज्य भर को बंद कर दिया जाता है। जैसे मजदूरों का कुछ डिमांड हो, ऑटो संघ का कोई डिमांड हो, डॉक्टर्स का कुछ डिमांड हो, इसके अलावा हो सकता है ऑटो रिक्शा वालों का कुछ अपना स्ट्राइक चल रहा हो, तो पूरे राज्य को हम लोग एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद लॉस बहुत है, इसमें सारी जो फंक्शन है वो फिर कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो जनरल स्ट्राइक ना हो वही बेहतर है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है ये पूरे के पूरे राज्य को, देश को कवर करता है, तो वाइडर कवरेज होता है। हो सकता है कई बार कि पूरे देश में ना हो तो पूरे राज्य में हो, जैसे झारखंड राज्य में कोई स्ट्राइक हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी बेच रहे हैं एक दिन के लिए स्ट्राइक पर चले जा रहे हैं, हो सकता है वो चाह रहे हो कि डेयरी प्रोडक्ट का रेट जो है वो हाई हो जाए। तो जब कॉमन डिमांड वर्कर का होता है तो ये जनरल स्ट्राइक कहलाता है, और इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल स्ट्राइक। ये बड़ा प्यारा है, मेरा तो बड़ा पसंदीदा है। सिट डाउन स्ट्राइक, टूल डाउन और पेन डाउन, एज द नेम सजेस्ट। टूल डाउन करना है, पेन डाउन करना है, सिट डाउन करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिट डाउन है बैठ जाना है, टूल डाउन है, पेन डाउन है मतलब हथियार रख दो, औजार रख दो, चुपचाप बैठ जाओ। इसका ये मतलब है कि आपको काम पे आना है, आप काम पे आ तो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। अब इससे कौन परेशान होगा भाई? जाहिर सी बात है मैनेजमेंट परेशान होगा, क्योंकि हम स्ट्राइक पढ़ रहे हैं। ये टूल जो है ये वर्कर के हाथ में है, वर्कर विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पेन डाउन, टूल डाउन, सिट डाउन ऐसा स्ट्राइक होता है जहाँ पर वर्कर आ तो रहे हैं, आएंगे बैठेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, मतलब बोझ बनेंगे ओवरऑल। बैंक में ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हम लोगों को नज़र आता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा अगर कुछ स्ट्राइक हो रहा है तो फिर ऑफिसर्स आ गए, अधिकारी आ गए हैं, आना तो है लेकिन भाई वी विल नॉट अवेलेबल, हम काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट वर्क, हम आके बैठेंगे, हम अपना पेन डाउन कर दिए हैं, हम टूल डाउन कर दिए, हम जिस चीज़ में काम करते हैं हम अपना हथियार औजार नहीं छुएंगे। मगर अगर मान के चले कोई टीचर पेन डाउन कर रहा है, टूल डाउन, सिट डाउन, इसका मतलब है कि हम आके अपने ऑफिस में बैठेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। तब आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा करने से, वर्कर अगर ऐसा कर रहा है तो मैनेजमेंट पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। अब सिट डाउन, टूल डाउन, पेन डाउन, जहाँ वर्कर वर्क को स्टॉप कर रहे हैं लेकिन वर्क प्लेस को छोड़ते नहीं है, वो आते हैं ऑफिस, बस काम करने को मना कर रहे हैं। आएंगे खाली बैठे रहेंगे, तो भाई खाली बैठे हुए हैं तो कोई महान काम तो कर नहीं रहे हैं, झेलेगा मैनेजमेंट जो है बेचारा, दुखी होगा ही
क्योंकि प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, जो काम नहीं करना। बैंकिंग सेक्टर में आके बैठा हुआ है मैनेजर, कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो लैपटॉप कंप्यूटर टच ही नहीं कर रहा है। वर्कर्स, अब होगा क्या कि जितने वर्कर्स है इसी तरीके से पेन डाउन टूल डाउन कर दिए हैं, सिट डाउन करके बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, सब चीज़ को आ करके चुपचाप बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तो जितनी आम पब्लिक है वो बैंक में लाइन लगा के खड़ी है, भीड़ हो रही है, सब सुना सुना कर जा रहा है, तो माहौल कहीं ना कहीं सही नहीं रहता। पेन डाउन टूल डाउन सिट डाउन का अगला जो पार्ट है वो स्ट्राइक में है, स्लो डाउन स्ट्राइक। ये सब अलग अलग हैं, तो हमें लिखना है तो ध्यान रखना है। गो स्लो स्ट्राइक इसी को ही हम कहते हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं ऑफिस लेकिन सुस्ती में काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह बन गए हैं, सुस्ती में काम करेंगे। मालिक को पता चल जाएगा कि आप स्ट्राइक में हैं। जैसे घर में अगर वाइफ नाराज़ है तो ये जितनी भी घर वाली होती हैं वो ज़रूर करती हैं, कभी ना कभी कुछ काम कर रही हैं तो आपको उसकी हरकतों से मालूम हो जाएगा कि मूड जो है वाइफ का बिगड़ा हुआ है। धीरे धीरे काम करेगी, एकदम धीरे धीरे। एक रोटी बनाना है तो एक रोटी बना रही है, कम से कम 24 घंटा में एक रोटी बना रही है, तो सुस्ती में वर्कर काम करने लगते हैं। वो मालिक को पता चल जाएगा कि आप जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में गो स्लो को लोग स्ट्राइक मानते ही नहीं है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे भी वर्कर टाइम पास करते रहते हैं, सब एक साथ बीड़ी गुटखा सिगरेट पीते रहते हैं, खैनी खाते रहते हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं मानता है, और ख़ास करके शुगर इंडस्ट्री में ये स्ट्राइक बहुत ज़्यादा दिखता है। काम बिल्कुल बंद नहीं होता है, लेकिन इतना स्लो हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। एकदम जैसे अगर पहले जो है हम समझ के रखें आपकी 100 जूते बना रहे, पहले आप ये मान के रखें कि पहले 100 जूते बना रहे थे, अब हम इतना स्लो बना रहे हैं कि 20-30 मुश्किल से बन रहा है। तो इंडिया में इसको स्ट्राइक लोग मानते नहीं है, लेकिन काम बंद नहीं होता, धीरे धीरे करके यहाँ पर काम चलता रहता है। अब वर्कर की कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन वर्कर काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या नुकसान कौन उठाएगा? तो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट ने बात नहीं मानी है तो फिर टांडो तो होगा ही सिर चढ़कर। सिक आउट और सिक इन, या फिर इसी को हम कहते हैं मास लीव स्ट्राइक। एक साथ सब लोग जितने भी वर्कर हैं एक साथ वो स्ट्राइक कर देते हैं। क्या कह करके, क्या तरीका होता है, तो वो एक साथ एप्लीकेशन देने लगेंगे, हम बीमार हैं हम काम पे नहीं आ पाएंगे, हम बीमार हैं हम काम पे नहीं आ पाएंगे। और इतना ज़्यादा सिक लीव बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा लीव मांगने लगेंगे, कैजुअल लीव हो, अपना CL EL जितना भी छुट्टियाँ होती है सब लेने लगेंगे, और सब बहाना लगभग सेम बनाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि सबकी प्लानिंग है। इसीलिए माथा पीट करके मैनेजमेंट के जितने आपके बॉस है वो कहते हैं कि सब एक ही साथ बीमार पड़ गए। ये होता है, मास में छुट्टियाँ ले लेते हैं। जैसे कोई टीचर की पढ़ाई अगर अच्छी नहीं लग रही है तो क्लास में स्टूडेंट ऐसा करते हैं, सब साथ में मास लीव ले लेते हैं, सब छुट्टी पे चले जाते हैं, नहीं पढ़ेंगे, मैडम बहुत पकाती है। अब ये जो कैजुअल और सिक लीव या मास लीव हो रहा है वो क्यों ले रहा है? ताकि काम रुक जाए। जब वर्कर आएंगे ही नहीं तो काम करेगा कौन? तो काम नहीं हो पाएगा। तो फिर बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो विवाद, हमारा जो डिस्प्यूट है पता चलेगा, मालिक को भी तो पता चले कि हम कितना दुख झेल रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा स्ट्राइक है, मुझे लगता है कि हंगर स्ट्राइक। अब आपको भूखे रहने की आदत है तो आप बोलिएगा हम तो हर दिन हंगर स्ट्राइक पे ही हैं, लेकिन ऐसे केसेस में होता क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो खाना ही नहीं खाता है, बोलता है मर जाएंगे, मेरी मांगे पूरी करो। और नहीं खाना जो है वही तरीका उसको लगता है प्रोटेस्ट करने का। अब इससे भी सेसेशन ऑफ वर्क होता है, काम समाप्त हो जाता है, काम नहीं करेंगे, हम फास्टिंग में हैं, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर आप देखिएगा कि फिर नेता लोग भूख हड़ताल पर भी जाते हैं, वर्कर भी भूख हड़ताल पर जाता है, फिर प्रबंधन जो है इसको जूस पिला करके बोलता है चलो चलो तुम्हारी सब मांगे जो है पूरी करेंगे। और फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर इसका बहुत ख़राब आउटकम नज़र आए तो लोगों की जान भी चली जाती है। फिर IPC के बहुत सारे प्रोविज़न है,
309 है शायद, वो लगता है, क्योंकि ज़्यादा देर भूखे रहा, कोई मर गया तो कहीं ना कहीं फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर ये डिस्प्यूट जो है बहुत ख़तरनाक तब्दील हो जाता है। सिट डाउन आपने समझ लिया, टूल डाउन, पेन डाउन। कुछ लोगों को लगता है ना कि सिट डाउन, टूल डाउन, पेन डाउन में वर्कर आता ही नहीं है, आता है, बैठता है, बस अपने औजार को जो काम करता है वो काम नहीं करता है। स्लो डाउन में पता ही है, आ रहा है, बैठा हुआ है, धीरे धीरे करके काम कर रहा है, एकदम रेंग रेंग के काम हो रहा है। इंडिया में माना नहीं जाता, लेकिन ये भी स्ट्राइक होता है। अब सिक आउट भी बता चुकी हूँ कि सिक लीव जो है बहुत ज़्यादा लोग लेने लगते हैं। इसके अलावा हंगर स्ट्राइक है, यही तरीका है, भूख हड़ताल बेस्ट तरीका है। भूखे रहो, मर जाएंगे अगर आप वेज नहीं बढ़ाइएगा, पूरा परिवार के साथ यहीं भूखे बैठ जाएंगे। ऑफिस के गेट के पास वर्कर्स ऐसा बैठ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक है वाइल्ड कैट स्ट्राइक, इसी को हम कहते हैं अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक। कुछ का नाम मेंशन नहीं की हूँ, बस बता दे रही हूँ, तो नाम नोट डाउन करना है। अनऑथराइज्ड स्ट्राइक वैसे स्ट्राइक है जहाँ पर किसी भी यूनियन का, इसका कोई मालिक ही नहीं होता, कोई सिर पैर, कोई बाप नहीं। वर्कर आया, अपने अचानक से शुरू कर दिया, जंगली बिल्ली टाइप का, स्पर ऑफ द मोमेंट होता है इसमें, मतलब कुछ पहले से प्लान नहीं, अचानक से स्ट्राइक चालू हो गया। अब ऐसे जंगली बिल्ली बन के काम में अगर आप बाधा पहुंचा रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, अनऑथराइज्ड है, कोई यूनियन उस पर सहमति नहीं जता रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, स्पर ऑफ द मोमेंट इसको बोलते हैं, तब जंगली बिल्ली की तरह आकर के सारे काम को रोक देना है, डिस्टर्ब कर देना है। और ये क्यों होता है? बेसिकली ताकि मैनेजमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया जाए। ये है टोकन स्ट्राइक, ये भी कॉमन स्ट्राइक है इंडिया में, वार्निंग स्ट्राइक देने के लिए। एक दिन आए सब लोग, 15-20 लोग वर्कर, 20-25 बैठ गए दरवाजे पे और ये दिखा रहे हैं दिन भर काम नहीं हुआ कि सर आज तो एक दिन के लिए बैठे हैं, फिर देखिएगा कई साल बैठेंगे यहीं पे। तो इसको कहते हैं टोकन स्ट्राइक। यहाँ पर आप अटेंशन, अपने मुद्दे को, जो भी आपकी परेशानी है वो आप उस पर चाहते हैं कि मैनेजमेंट अटेंशन दे, तो एक दिन आप वार्निंग के लिए जस्ट बैठ जाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो आपका डिमांड जो है उसको नोटिस में आ जाए, इसका यही बेस्ट और अच्छा तरीका है, जिसको हम टोकन स्ट्राइक बोलते हैं, या इसी को हम बोलेंगे वार्निंग स्ट्राइक। एक स्ट्राइक होता है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग मतलब बिजली का गिरना। ये तो आप जानते हैं कि आसमान में बिजली जो गिरता है तो क्या वो बता कर गिरता है? नहीं। तो इसको हम सडन स्ट्राइक भी बोलते हैं। बिना किसी प्रायर वार्निंग के, बिना किसी नोटिस के, अचानक से किसी बात को सुन करके हम स्ट्राइक पर बैठ गए। कई बार तो होता है कि वर्कर शॉर्ट नोटिस पर ये कर ही रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा ढंग से कि क्या हो रहा है। एक तरीके से इसमें सरप्राइज रहता है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक से मिलता जुलता है। ये भी स्पर ऑफ द मोमेंट है, अचानक आकर के बैठ गए, कोई सिर पैर नहीं है, क्या घटना घटा है, किसी का सुन लिया तो चलो 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 बैठ जाते हैं। तो बिजली जैसे अचानक से गिरता है, उसी तरीके से ये लाइटनिंग स्ट्राइक भी है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी झंझट के अचानक से आ गए और बैठ गए। तो अचानक से आके बैठ गए तो अचानक से आपको इज्जत भी मिलेगा, बोला जाएगा, सुनाया जाएगा कि ये क्या चल रहा है, तमाशा एंड ऑल। तो लाइटनिंग स्ट्राइक भी एक स्ट्राइक होता है, ये बिल्कुल उसकी तरह है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक की तरह। तो इतने सारे स्ट्राइक हैं, उसमें भी मैं तो बहुत सारे अभी स्ट्राइक छोड़ दी हूँ। इसमें एक है जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक भी है और इसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्राइक भी होती है। तो हम ये सब डाल सकते हैं और मैं चाहूँगी कि जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक आप खुद भी पढ़ लें। नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर तो मैं हूँ ही, बताऊँगी। स्लो डाउन स्ट्राइक जो मैं बताई हूँ वो शुगर के फैक्ट्री में बहुत कॉमन है, जहाँ लोग जो हैं जानबूझ करके शुगर इंडस्ट्री में प्रेशर क्रिएट करने के लिए धीरे धीरे करके काम को है करते हैं। वेल, जितने भी प्रकार के स्ट्राइक हैं, हर स्ट्राइक अपने आप में खास है। अब हंगर स्ट्राइक बताई मैं, कॉमन स्ट्राइक है, इंडिया में होता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आप पहली बार जो है वो सुन रहे हैं। अब इसमें होगा क्या
कि अब जो आदमी स्ट्राइक कर रहा है, जो ग्रुप ऑफ वर्कर, बोल देगा अन्न का मैं दाना नहीं लूँगा। हंगर स्ट्राइक जब बहुत ख़राब फॉर्म में आ जाता है, एक बार एक केस हुआ था मारुति सुजुकी का, शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था। और उसके बाद क्योंकि भीड़ को बहुत जल्दी सज़ा नहीं मिलती है, तो फिर कुछ हुआ भी नहीं था शायद। तो मारुति सुजुकी का भी केस पढ़िएगा स्ट्राइक के मामले में, तो ये जितना सुनने में लग रहा है आसान, कई बार स्ट्राइक नहीं रहता है, वो मास को बहुत हद तक प्रभावित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है माहौल को, जो कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन फिर भी क्या करे वर्कर काम को, ये जो सेसेशन ऑफ वर्क हो रहा है, काम को रोक दिया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, खुशी में तो कर नहीं रहा है, मजबूरी है। इनिशिएट बाय वर्कर एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन पर्पस है, तो क्या पर्पस है? टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर फॉर डिमांड्स। हो सकता है इसमें बेटर वेजेस का हो, अपने वर्किंग कंडीशन का हो। सेक्शन 2 सब सेक्शन Q ऑफ द आईडिया एक्ट 1947 में डिफाइंड है। वर्कर जो है स्टॉप कर देते हैं, वर्क को कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब स्ट्राइक बस कर देने से नहीं होता है, हमें नोटिस देनी होती है, और मैंडेटरी होता है जब आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए सेक्शन 22 में मेंशन्ड है आईडिया एक्ट 1947 में। अब स्ट्राइक जब इतनी तरीके की है, तो मैनेजमेंट पर ये एक तरीके से प्रेशर बनाने का तरीका है। एक है मास रेजिग्नेशन, ये भी एक टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में आता है, जहाँ पे वर्कर धाए धाए करके रेजिग्नेशन देने लगते हैं अपने बॉस को, मैनेजमेंट को, हम काम नहीं करेंगे। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब वर्कर ये जिद पर अड़ जाए कि हम काम नहीं करेंगे, तो सोचिए उस ऑर्गेनाइजेशन का हाल क्या होगा। तो ये टैक्टिक्स होता है, ये टैक्टिक्स होता है फंसाने का, मैनेजमेंट को परेशान करने का और मजबूर करने का कि लीजिए हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ये डिमांड को पूरे करवाने का एक तरीका मात्र है, जहां हम मास रेजिग्नेशन देने लगते हैं। अब जो है मास रेजिग्नेशन दे तो रहे हैं, तो इसलिए हम मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं। अगर वो मांगे पूरी हो जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। इसमें एक और होता है स्ट्राइक, वर्क टू रूल स्ट्राइक। वर्क टू रूल स्ट्राइक एक ऐसा स्ट्राइक है जिसको शायद आपने सुना होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आज उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी। वर्कर जो है काम कर रहा है, स्ट्राइक में है, वो काम तो कर रहा है, लेकिन बिल्कुल एकदम रूल के अकॉर्डिंग, एकदम रिजिड हो गया है, हम एकदम रूल बुक को मानेंगे। अब जब कोई आदमी रूल बुक में अटक गया ना, तो आप तो समझ सकते हैं कि काम स्लो हो जाएगा। तो वर्क टू रूल स्ट्राइक एक ऐसा स्ट्राइक है जहां वर्कर अड़ जाता है, काम हम करेंगे लेकिन एकदम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। पत्ता भी जो है एक ना मैनेजमेंट की मर्जी से हिलने वाला है, ना ही भगवान की मर्जी से। लेकिन इसमें इनकी आदत है कि ये मालिक का नुकसान नहीं करते हैं, अब रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जापान और जर्मनी में ये जो है ना स्ट्राइक बहुत अलग तरीके से देखने को मिलता है। जैसे 8 की जगह 12 घंटे वर्कर काम में लग गए हैं, वो दिखाते हैं, ओवर प्रोडक्शन करने लगते हैं, ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। अब ओवर प्रोडक्शन कर तो रहे हैं, 12 घंटे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो काम किस काम का, जो एकदम नाकाम टाइप का हो। अब मान के चलिए जूता बनाने की कंपनी है, तो सिर्फ राइट लेग का ही, एक शू का जो पैर का है, तो सिर्फ राइट पैर का ही जूता जो है वो बनाने लग रहा है लोग, जितने वर्कर है। मालिक मान नहीं रहा था, डिमांड है भाई हमारा, तो अब काम हो भी रहा है लेकिन ना के बराबर है। इंडिया में इसको नहीं माना जाता है, लेकिन जापान जर्मनी में जो है 8 की जगह वर्कर स्ट्राइक में 12-12 घंटे काम करते हैं, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि वो भी उचित नहीं है।
वर्क टू रूल स्ट्राइक कहता है कि एकदम रूल के अकॉर्डिंग काम करना। जो वर्कर्स रूल से भागते हैं, आप सोचिए वो किस हद तक परेशान हो जाते होंगे कि रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसा भी होता है। और जितने टाइप ऑफ स्ट्राइक्स आज हमने पढ़ लिया है, अगर स्ट्राइक लीगल है जिसमें कोई वायलेंस वगैरह कुछ नहीं है तो सैलरी मिलेगी। लेकिन जाके बॉस का घर पर पत्थर चला दिए, तोड़ दिए, माथा फोड़ दिए, तो फिर 1 मंथ की सज़ा, 1 ईयर की सज़ा, 50 रुपये पर डे का फाइन लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हथियार वर्कर्स के पास ही हैं। कुछ हथियार जो हैं वो मैनेजमेंट के पास भी होता है, और उसको हम कहेंगे लॉकआउट। नेक्स्ट क्लास में हम लॉकआउट पढ़ने वाले हैं। लेकिन सिट डाउन हो, स्लो डाउन हो, सीक आउट हो, या हंगर स्ट्राइक हो, या वाइल्ड कैट हो, या टोकन स्ट्राइक हो, या लाइटनिंग स्ट्राइक हो, मास रेजिग्नेशन हो, इतने टाइप ऑफ स्ट्राइक है पढ़ने की हमें ज़रूरत है। प्रोसीजर ऑफ स्ट्राइक इन इंडिया है, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में मेंशन्ड है कि इशू ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक जो है वो मैंडेटरी है। आपको नोटिस देना पड़ेगा, वर्कर्स को ये रूल को फॉलो करना होगा स्ट्राइक के दौरान। द डेट ऑफ स्ट्राइक मस्ट बी विद इन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ स्ट्राइक नोटिस। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। तो आपको बस ये 5 पॉइंट को कम से कम पढ़ लेना। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे। और मान के चलिए हमने डेट स्पेसिफाइड कर दिया कि इसी दिन हम स्ट्राइक करेंगे, तो उसके 1 दिन पहले भी जाकर आपको बैठना नहीं है। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने लोगों में शेयर ज़रूर कर देंगे। हैंड राइटिंग वेल अच्छी नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे।